11 का तो मतलब क्वेश्चन ठीक है, पूरा कर ही देते हैं। बेचारे अंकल लिखबो किए थे वैसे 11 का, तो गाड़ी को वहीं से आगे बढ़ाएंगे 11 नंबर क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन में दिया है यहाँ से, यदि किसी समांतर श्रेणी के प्रथम शुरू से P पदों का योग A है, Q पदों का योग B है और R पदों का योग C है ना। सिद्ध कीजिए कि अतना बराबर क्या है, 0 है। समझ में आ गया ना। इतना बराबर क्या प्रूव करना है, 0 प्रूव करना है। नहीं, देखते हैं, मैदान में उतरते हैं तो बैटिंग करते हैं। अच्छा सवाल है, थोड़ा सा गुना भाग ज़्यादा करना पड़ेगा और कोनो बात नहीं है। पहले माना कि AP का पहला पद A तथा सर्वंतर डी। एक कैपिटल काहे माने हैं, तुम बताओ, कैपिटल काहे माने हैं, छोटका काहे नहीं दिए। सब दिन तो स्मॉल माने हो, आज कैपिटल दिए हो, कारण बताओ। माना कि AP का पहला पद A तथा सार्वंतर डी है, सी डी। सार्वंतर चलो D है। बताओगे, तुम बताओ, कैपिटल A काहे दिए हो। क्योंकि मैथमेटिक्स में एक डिजिट के कारण पूरा सवाल गलती हो सकता है, तुम कल देख भी चुके हो परिणाम। जी सर। तुम बताओ, कैपिटल A काहे माने हैं, मानने पर भी निर्भर है, तुम क्या माने हो, बताओ कैपिटल काहे माने हो। सर ये कैपिटल इसलिए माना क्योंकि वहाँ पे दिया P क्वेश्चन में स्मॉल ए है, क्वेश्चन में स्मॉल है ना, तुम स्मॉल ए फिर मान लोगे तो पता नहीं चलेगा कि ई वाला ए है कि ऊ वाला ए है। जी सर। तो ई भी बात ध्यान देना पड़ेगा कि जो सिंबल तुम्हारा फार्मूला में है, क्या वो सिंबल क्वेश्चन में भी है तो वो सिंबल नहीं मानना पड़ेगा, उसी कैपिटल स्मॉल या सफिक्स में कुछ कर दो, अलग कर दो सिंबल को, और नहीं तो वही एक लेख चलोगे तो चला जाएगा, तब मिल जाएगा। तुमको खुद नहीं पता चलेगा कि क्वेश्चन वाला ये था कि हमने जो माना है वो ये है, इसीलिए मैंने कैपिटल कहा। ये बात बहुत जरूरी है, नहीं तो थोड़ी सी कारण तुमको सच्ची पता है, माना है स्मॉल ए में, तो लटिया ले लेके डूब जाएगा, तब समझ में आ गया ना। तो ये बात है। फ्रॉम क्वेश्चन, प्रश्न से कहा है कि SP बराबर बोलो A है, हाँ, तो P/2, उसके बाद बोलो 2A प्लस P-1 इंटू D। D। कहीं भी प्रूफ करने वाला सवाल आए, जो लाना है 10 बेर देखो उसको, समझ में आ गया ना। लाना किया है वो कैसे आएगा, उसके लिए करना किया है, नहीं तो प्रूफ बड़ा सवाल नहीं होगा सॉल्व। मैट्रिक का सवाल तो है नहीं, 2 लाइन में हो जाता है। यहाँ तो थोड़ा सा आगाधी सोचना पड़ेगा कि भविष्य में क्या होने वाला है। देखो वो तुमको सोचनी है, A/P इंटू Q-R प्लस B/Q R-P प्लस C/R P-Q बराबर 0। हमको ये लाना है, नहीं A/P चाहिए ना, जुगाड़ करते हैं A/P का। A है यहाँ पर, क्या है, कुछ नहीं मतलब बुझा रहा है। P को रिक्वेस्ट करेंगे, भाई साहब इसके बट्टा में चले जाइए, इधर भेजेंगे तो इसके बट्टा में रहेगा, नीचा में लटकल रहेगा, ऐसा होगा। हाँ, 1/2 को रहने दो, 2A। ये सब अरेंजमेंट का सवाल एक तरह से हुआ, अच्छा सवाल है P का चैप्टर में, नहीं थोड़ी सी ध्यान से समझना पड़ेगा, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा। P-1 इंटू D बराबर बोलो A/P, तो A/P एक टर्म आ गया, आया, बोलो 2 से गुना भी कर देते हैं, थोड़ा सा और छोटा हो जाएगा, जितना तू छोटा कर सको उतना अच्छी बात है, नहीं हम लोग और छोटा कर देते हैं। 2 से गुना करो, 2 कट गया, बोलो A प्लस P-1 इंटू D/2 बराबर A/P प्लेटफार्म नंबर 1। फिर क्वेश्चन में कहा है Q पदों का योग कितना है, B है, Q पदों का योग बोलो B। इसी प्रकार SQ बराबर B।
हैं? कुछ कहना है? काहे कहना है? एस क्यू बराबर क्या बोला था? बी बी एंड एस आर बराबर क्या बोला था? सी सी। बहुत कम कर लिए हम, ज़्यादा कम नहीं करना चाहिए। करना चाहिए ना, पढ़ल लिखल लोग होता। एस पी बोला और ए था तो पी देखो यहाँ पर है, ये प्रथम पद है। ये देखो ए बटा में यही पी चला आया, देख रहे हो। इसी प्रकार से इसको भी करेगा तो यही होगा, यही इसीलिए यहाँ पर लिखे थे। इसी प्रकार ज़्यादा नहीं पापड़ बेलना है, समझ में गया ना। ए प्लस ए, प्लस हाँ क्यू का लिखेगा तो बोलो क्यू की जगह क्या होगा? क्यू माइनस वन इंटू डी बाई टू। ये सब स्टेप काटने का तरीका हुआ। लंबा सवाल में इसी प्रकार से स्टेप काट करके थोड़ा सा उसको शॉर्ट कर देते हैं, नहीं तो फिर बहुत चीज़ लिखना पड़ जाएगा तुमको। इसमें भी ये कैसे निकलेगा, तो यही काम करो तो एक पे तो यही हो जाएगा झूठों से। बात समझ में आ गया ना, इसलिए मैंने एक स्टेप उसको गैप कर दिया। बात समझ में आ गया? तो तुम भी सीखो। बराबर बी है बराबर ए है तो यहाँ पर उसके जगह बी है, यहाँ पी है इसके जगह यहाँ पर क्या है? क्यू हाँ प्लेटफार्म नंबर दो 2। बोलो हो गया ना शाम थोड़ा सा। प्लेटफार्म नंबर 3। अब बोलो ए प्लस आर, आर माइनस क्या होगा? 1 इंटू डी बाई 2 बराबर सी बाई आर यस 3। अब बोलो यहाँ से 1 2 3 तुम ए बाई पी बी बाई क्यू सी बाई आर, ए बाई पी बी बाई क्यू सी बाई आर ला चुके हो। बड़ा अरेंजमेंट का सवाल है ये, जो पहले से एक बार नहीं बनाया है, दूसरा मान लो अनठकानी बना रहा है फर्स्ट बार, तो बहुत उठा उठा पटकता है सवाल। ये बात भी है इस चैप्टर में, खास करके 11 के बाद से। वैसे एनसीईआरटी का तो सवाल ही सब लगभग ऐसा ही होता है जनरली, नहीं अलग टाइप का। एक सवाल में है फिर अलग टाइप का, एक टाइप है अलग टाइप का, तो हिलने नहीं देगा तुमको और डुलने भी नहीं देगा, हिल भी नहीं पाओगे, कस के पकड़े रहेगा। तो अब चलो LHS बराबर ए बाई पी इंटू क्यू माइनस आर प्लस बी बाय क्यूब इंटू आर माइनस पी प्लस सी बाय आर इंटू पी माइनस क्यू। यहाँ तक कि इतना और क्या जरूर करना है ना। हाँ अब बोलो ए बाय पी का मान बोलो ए या 1 से ए प्लस पी माइनस 1 इंटू डी बाय, हाँ ए बाय पी का मान दिया है ना, तो बड़ी कोष्ट लगा दो इसको, इसमें मल्टीप्लाई है क्यू माइनस आर से, मत भूलना। समझ में आ गया ना। फिर प्लस, ध्यान देकर समझो, लंबा चौड़ा गुना भाग इसमें होगा, नहीं तो फिर तू रास्ते में रह जाएगा। बी बाई क्यू का मान बोलो ए प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी बाई 2 क्यू माइनस 1 इंटू डी बाई 2। फिर इसमें फिर गुना है, इसके जो गुना वाला टर्म जो है ना यहाँ पर, वो है आर माइनस पी है, यहाँ पर लिख रहे हैं जगह कम होने के कारण। बात बुझा? यहाँ तक समझ में आया सबको? अब बोलो फिर प्लस देंगे सी बाई आर का मान बोलो ए प्लस आर माइनस 1। कोष्टक उष्टक का बहुत रखना है ध्यान, नहीं तो एगो कोष्टक कल नहीं दिए थे तो फिर चौपट हो गया। यदि वो कष्ट कल लग जाता तो फिर दिक्कत नहीं होता, तो सब ध्यान से काम करना है। तो इतना हो गया इंटू सी बाय, अरे तो मान दे दिया, सी बार का तो मान दे दिया, तो पी माइनस क्या होगा इंटू क्यूब होगा। समझ में आ गया ना। अब जैसे देखो हमको होता है डबल काम करना, तुमको समझाना भी है और लिखना भी है, गुना भागी करना है, तो कभी कभी एगो भाग मिस्टेक हो जाता है, ध्यान नहीं देते हैं उधर, या समझाने ज़्यादा फोकस चला गया, लिखने में फोकस चला गया, तो एक तरह कोई मिस्टेक हो जाता है। समझ में आ गया ना। और तुम तो 5 गो हो, हम अकेले हैं, तो इसीलिए तुम कभी मिस्टेक कहीं होता है तो देख सकते हो कि यहाँ पर हुआ है। एक आदमी ने देखेगा दूसरा को नजर जाएगा ना, इसे ध्यान से समझना है। तो अब क्या करेंगे, इसको हम लोग गुना भाग करेंगे। नहीं कैसे करेंगे गुना भाग, कौन क्या कर देगा? छोड़ दे, मना लगा यहाँ से, गुना भाग करेगा 0 हो जाएगा। कर दें? कर देते हैं, नहीं तो हम करबन करते सर हैं। ये ना हैं ऊपर में ये बात हाँ तब, हाँ गुना भाग देखो, ये कटेगा तो पक्का 0 होगा। यदि एग्जाम में टाइम कम हो ना, इधर उधर 2-4 स्टेप करना, काट कर लेते 0 प्रूफ। हाँ प्रूफ पढ़ने बराबर 0 दिया हुआ है। समझ में आ गया ना। अब बात आती है कि इसको काटा कैसे जाए, बात यहाँ आकर फंसती है। नहीं देखते हैं, बैटिंग हम लोग करते हैं, देखा जाएगा, जो होगा सो होगा। हैं
सवाल में और कुछ कहा था ना, नहीं कहा है तो ठीक है, कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं। हाँ, d/2। चलो इस पैकेट से मल्टीप्लाई करो। हम देखो बहुत गुना भाग ये स्टेट में लिखेंगे, एक ही चीज़ में हम बहुत चीज़ करके दिखा देंगे तुमको, समझना क्या ना। तो तुमको साथ साथ हमारे साथ साथ समझना है इस चीज़ को, एक ही चीज़ में हम बहुत निपटा देते हैं। स्टेप बाय ए से गुना करेगा पैकेट से, हम पैकेट से बोले हैं ना, तो ए गुना क्यू बोलो ए क्यू, फिर माइनस ए गुना आर बोलो ए आर, बोलो तकलीफ नहीं। इस पैकेट से गुना करो इस पैकेट में, और d/2 रहने दो बाहर, अभी बाहर रहेगा d/2, सब d/2 है ना, कॉमन निकाल लेंगे, कोई दिक्कत। p गुना क्यू बोलो पी क्यू, p गुना की पी क्यू, p गुना आर बोलो माइनस पी आर, माइनस ए गुना क्यू बोलो माइनस क्यू, माइनस माइनस गुना बोलो प्लस आर, हे या ए पी क्यू यहाँ था ना, और d/2 बोलो कोई तकलीफ, नो कष्ट। फिर प्लस आर माइनस पी से गुना करो इस पैकेट में, इस पैकेट से गुना ए में, तो बोलो ए गुना आर ए गुना आर ए आर, ए गुना पी माइनस का ए पी, बोलो कोई दिक्कत नहीं। इस पैकेट में इसमें करेगा d/2 कॉमन आएगा ना, तो प्लस दे दिया ना, या पहले हम d/2 कॉमन निकाल लिया, बोलो कोई दिक्कत। ऐसे भी कर सकते हो, तुमको ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है तो। अब बोलो क्यू गुना आर बोलो क्यू आर, क्यू गुना आर बोलो क्यू आर। अब क्या करेगा 1 गुना बी 1 गुना आर, ये ऐसे गुना करेंगे तो समझो नहीं सर, क्यू शांत रहो, समझो। आर माइनस पी कहाँ पर लिखल है, यहाँ पर क्या लिखा है आर माइनस पी, अब तो नहीं होगा दिक्कत। क्यू गुना आर से किया, और फिर 1 से गुना किसको करेगा, पहले आर ए से गुना करिए ना 1 में, कुछ भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे भी होता है। यही तो दिखा रहे हैं तुमको, गुना में दिमाग तो शॉर्ट कर दे, जानते हो, फिर भी कंफ्यूजन तुमको होगा, अरे ये कैसे होगा, कुछ नहीं है। क्यू से किसको गुना कियो, आर को, क्या हुआ क्यू आर, क्यू से फिर किसको करना है पी को, तो माइनस का बोलो, पहले क्यू का निपटा लेता है फिर 1 को निपटाता है, ऐसे समझो तुम। क्यू गुना ये पैकेट, फिर ये गुना ये पैकेट, तो क्यू गुना आर बोलो क्यू आर, फिर क्यू गुना पी तो बोलो माइनस का पी क्यू, फिर 1 गुना माइनस 1 गुना आर तो माइनस आर, फिर माइनस 1 गुना माइनस पी तो माइनस माइनस प्लस पी, दिमाग वही ना बोले फेंक देता है गुना भाग में, तो जानते हो, फिर तो कंफ्यूजन रहेगा, अरे ये कैसे होगा। वही तरीका से होगा जो बरसों से करते हैं, सीधा होकर बैठो सब। तो कल भोका गया था ना कलम, मेरा हाथ इधर उधर चलता है ज़्यादा पढ़ाने वक्त में, लेफ्ट राइट। वैसे में थोड़ा सा कम है, साइंस में थोड़ा सा ज़्यादा चलता है। बोलो यहाँ तक कोई तकलीफ किसी को, और फिर प्लस मारो है, फिर आगे बढ़ते हैं। अब करो गुना, फिर ए से गुना करो ए पी, ए से गुना करो माइनस का ए क्यू, और फिर प्लस है या वो तो पक्का कॉमन आएगा, तो पहले निकाल दे d/2 कॉमन आ गया ना। आर गुना पी बोलो आर पी, आर गुना माइनस क्यू बोलो माइनस का आर क्यू, कोई दिक्कत भी है नहीं, करते रहो। माइनस 1 गुना पी करो माइनस का पी, माइनस 1 गुना माइनस क्यू करो प्लस का क्यू। नेक्स्ट पेज लो जाओ, 1 2 3 लाइन का गुना है। डरा आप जाकर रिवाइज करना सवाल को, इसको नहीं आएगा पवन से पूछ लेना, बता देगा ना, बता देगा। जल्दी पेज लगा फटाफट, टेंशन लेने का नहीं है, देने का है। हम अपने तुम्हारा कपार दे रहे हैं उठा करके नहीं है, अरेंजमेंट का सवाल है ये सब, थोड़ा सा लेवल आ जाता है यहाँ से। वो नहीं है कि Tn बराबर a प्लस n-1 इंटू डी होता है, बहुत किए हो वो तो अभी तक, रिमूव करो उसको। तो वही बात है, अच्छी सवाल है नहीं, ये सब हुआ थोड़ा सा एपी का लेवल का सवाल, गुना भाग का ना पता चलता है यहाँ समझ में आ गया ना। चिट्ठा है, क्या है चिट्ठा है ये ना। 20 मिनट का सवाल है एक्चुअली में, टाइम लगता है इस चैप्टर को हमको कंप्लीट करने में। आप देखो यहाँ से, इसलिए तो कहे से कर लेना बुझा होगा, कौन दिमाग खराब करेगा मैंने यहाँ, तो अपना नहीं समझेंगे तो अपना कर कभी में लिखल रहेगा सीधा होकर बैठो, फिर मुंह सटा के बैठता है, महकता है तुम लोग का। चलो यहाँ से आगे चलेंगे हम लोग। हाँ तो देखो d/2 है, एक काम वो पेड़ खोल दिए हुक लगले है,
वो लाओ, फिर से लाओ एक चीज़ और, इसमें इसी में करना पड़ेगा हमको। लगाओ इसको पहले, वो इसी में करना ही है, नहीं तो फिर एक स्टेप और आगे लिखना पड़ेगा हमको, है ना। लगाओ फिर, यहाँ देखो, जाने वाले को कोई नहीं रोक। हम भी नहीं रोक सकते हैं, तो माइनस का ए आर प्लस का ए आर चला गया, कोई दिक्कत। माइनस का ए पी, माइनस का ए पी और प्लस के पी चला गया, कोई दिक्कत। माइनस का ए क्यू प्लस का ए क्यू चला गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब सब में g/2, तो क्या करेंगे हम लोग, उठा लेंगे, निकाल लेंगे उसमें g/2। छांट आ गया, नेक्स्ट स्टेप का है, उसको ढोते हैं फिर, जब जाने वाला है तो उसको चलो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, तो d/2 सब में क्या हुआ, कॉमन हुआ, तो बोलो p क्यूब इस पूरा पैकेट लिख रहे हैं, p क्यूब माइनस पी आर माइनस क्यू प्लस आर, फिर यहाँ d/2 लिया, ये पूरा पैकेट को यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखो, प्लस का क्यू आर माइनस का पी क्यू माइनस का आर, देखना एक भी स्टेप जाएगा तो कटा जाएगा, फिर इसको लिखो प्लस का आर पी माइनस का आर क्यू माइनस का पी प्लस का क्यूब, आँख मुन के काट दो, वैसे भी सब कटेगा, आँख मुन नहीं करना है। प्लस का पी क्यू माइनस का पी क्यू माइनस का पी आर प्लस का पी आर, है ना लिखा हुआ, माइनस का क्यूब माइनस का क्यूब प्लस का क्यूब प्लस का आर माइनस का आर प्लस क्यू आर है या माइनस क्यू आर प्लस का पी माइनस का पी, तो 0 गुना हिमालय बराबर 0। अब बोलो क्या होगा, अब बराबर RHS अब पी आर ओ BD। बी डी। बोलो क्या कहना है, सवाल बना कि नहीं बना, जाकर देखो बहुत जगह, तुम तो इसको बहुत सिस्टमेटिक रूप से अरेंज किया, तब इतना शॉर्ट टर्म बनने, 2 से 3 पन्ना में जाता है सवाल, ये 2 पेज प्लस में ही रहता है। तुम्हारे पास एक तरह का और भी था, जैसे कल ABC का, कल यहाँ से ABC का मान निकला है ना, तो ए अब BC का मान इसमें पुट कर सकते हो ABC में, तो और लंबा जाता है सवाल, ये बनेगा वैसे भी बहुत जगह ऐसे ही बना होगा, लेकिन ये इस अरेंजमेंट का है ये, तो हमने इसको अरेंजमेंट करके दिखा दिया तुमको। आगे चलो, अब बोलो प्रेम से मैथमेटिक्स भगवान की जय। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12, किसी समांतर से डी के m तथा n पदों के योगफल का अनुपात, m पदों तथा n पदों, m टर्म्स और n टर्म्स दोनों का योगफल का रेशियो m/n, m स्क्वायर अनुपात n स्क्वायर है, या m स्क्वायर टू n स्क्वायर, इसे भी कर सकते हो। तो दर्शाइए कि इसका mवां और nवें पद का अनुपात 2m-1 और 2n-1 है। समझ में आ गया, पवन देव समझ में आया, अच्छी बात है। तो एपी का चर्चा कर रहा है ना, तो पहली पद कुछ मान लेते हैं, ए है और सारवंतर डी है, तभी प्रोग्राम होगा। नहीं तो एमवा और एनवा पद का अनुपात निकालना है, तो एडी यदि पता चल जाए तो आसानी से कम नहीं कर सकते हो, कर सकते हो नहीं कर सकते हो, देखते हैं क्या होती है। माना कि लेट अस कंसीडर फर्स्ट टर्म ऑफ एपी ए एंड कॉमन डिफरेंस इज डी। माना कि एपी का पहला पद ए तथा कितना सारवंतर करेगा, सारवंतर कितना है डी है। छपवा रहा है पकड़ने की तरफ से सवाल, प्रूफ करो, सब छापो। आराम तो देह में खूब मिलता होगा, डरा पर कोई टेंशन नहीं, कॉपी में बनेले है, क्या दिक्कत है, सूत्रों प्रूफ कर लिखल है, थीन में सवालों बनाया हुआ है, कोई दिक्कतें नहीं है, पढ़ना भी नहीं पड़ेगा। चलो ठीक है, मास्टरे सब काम करवाओ। अब देखो फ्रॉम क्वेश्चन, प्रश्न से क्या कहा है, एम तथा एन पदों के योगफल का अनुपात, एम तथा एन पदों के योगफल का अनुपात एम बटे ये है अपना जो भी लिखे हैं। क्या इतना समझ में आ गया ना, ये क्वेश्चन में हमने नहीं कहा है ना, क्वेश्चन का फैक्ट्री से निकला है, समझ में आ गया ना। तो अब यहाँ से क्या करेंगे, एस एम बराबर फार्मूला बोलो, m/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तू बना लिए ना सवाल, और हम भी देखो बनाते हैं, बनता है कि नहीं बनता है। n/2
मिस्टेक किया यहाँ पर m-1 होगा, समझ में आ गया ना? इस चीज ध्यान देना पड़ेगा। m/2 प्लस सुता नहीं कहेंगे, मैंने गलती बना रहा है। नहीं नहीं तो तू बताया काहे ना? तू नजर नहीं देता तो मेरा फिर नाम काटना पड़ता, तब हमको नहीं काटना पड़ता, चौपट्टे कर देते तब। एगो तो कहीं कहीं डिजिट देखो, कलम थोड़ा सा नहीं घसाया, तो एक रत्ती का मन है मैथ में, नहीं आर्ट में लिखने दो, अकबर के जगह बीरबल वो चलेगा, उतना कौन देखता है। तो 2a प्लस n-1 इंटू डी बराबर m स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर, है ना? कुछ जुगाड़ है कटने उठने वाला? m और n में कुछ इस प्रकार का है तो कट खोट सके। टू कटेगा। हाँ, तुमको यहाँ पे एक स्टेप और लिखते हैं, वो दिक्कत होगा बहुत लोगों को। डायरेक्ट यदि थोड़ा सा हम गेम खेल देंगे तो नहीं, डायरेक्ट गेम नहीं खेल। देखो m/2 है तो क्या तुम m गुना 0.5 लिख सकते हो? एक बटे तुम भाग देगा तो 0.5 निकलेगा ना, ऐसे लिखो तुम। तुमको थोड़ा सा स्टेप आसान हम कर देते हैं, और कोनो बात नहीं है। वहाँ भी हम काट सकते थे लेकिन बहुत प्रॉब्लम हो जाती है ठीक वहाँ पर। इसको n है जिसको क्या लिखोगे? 0.5 लिखोगे इसको। अब काटने में कोई दिक्कत है ना, वैसे बट्टा माता है ना, थोड़ा सा तकलीफ होता है काटने में, नहीं होता है, अब तकलीफ नहीं होगा। 2a प्लस n-1 इंटू क्या होगा d, अब बराबर m स्क्वायर बटे n स्क्वायर। अब देखो अब कोई दिक्कत नहीं है काटने में, समझ में आ गया ना? अब कोई दिक्कत नहीं है काटने में, शांत रहो, सुझा दे रहे हैं। अब देखो m चला गया, बराबर के ऊपर ऊपर कटता है और नीचे नीचे कटता है, n क्या होगा? 0.5 भी चला गया, जाने वाले को कोई नहीं रोक सकता है। ऐसे कोई दिक्कत? हाँ, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ गया ना? आगे बढ़ते हैं। तो 2a प्लस m-1 इंटू डी डी अपॉन में 2a प्लस n-1 इंटू डी बरोबर m अपॉन n। क्या करे पवन देव, कृपा दर्शाइए। गुना कर देते हैं कोना कोनी, क्या करेंगे? अभी तो कुछ सूझ ही नहीं रहा है, गुना कर देते हैं, कुछ सुतर जाए तो सुतर जाए, नहीं करें गुना कर देते हैं। बबल कुमार का रानी तो करबो नहीं करते, अभी मेरे बात देखो मान रहे हैं। गुना करो 2an प्लस m गुना n mn, हे dio है, वो कहेगा हम भी हैं। अरे बुझा कैसे किया? यस सर। m गुना n mn हुआ, अंदर में ये उसको ले जाओ तो mn, और फिर mn गुना d mn d, और यहाँ पर n है तो माइनस n, तो n गुना d n d। 2-3 बात एक बार कर दिया, समझ में आ गया? अच्छी बात है। अपना जब देख लो तो सवाल को तो आसानी से सॉल्व कर देते हैं। यहाँ तक समझ रहे हो तो 2a गुना m बोलो, 2am, फिर प्लस m को पैकेट में लो तो mn गुना d, तो mnd। कोई दिक्कत? नहीं, कोई कष्ट नहीं, कोई कष्ट नहीं है। तो फिर m गुना d तो md, और यहाँ फिर तो माइनस का md। जाने वाले को कोई नहीं, उसको इस कलम से निपटा देते हैं। बराबर के बनाना, तो कष्ट नो कष्ट, जाए तो भाई को एक साइड, उसके बाद है ना कुछ बात विचार करेंगे। लाओ एक साइड, तो 2a इम्प्लाइज 2an, ये इधर आया तो माइनस 2am, माइनस का nd, प्लस का md, बरोबर 0। कुछ बुझा रहा है दोनों में? कॉमन निकाल लो, दोनों का आप भारी लदल है। कहेंगे रिक्वेस्ट करेंगे 2a साहब आप बाहर आ जाइए, यहाँ होगा n माइनस m। क्या कष्ट? नो कष्ट। माइनस, यहाँ बोलो क्या कॉमन निकाल लो? माइनस d, तो n माइनस क्या होगा? बरोबर 0। अरे बोलो समझ में आया? आ गए हो, आगे चलो। अब तुमको समझ में नहीं आया? 10वां में तो खुद एपी पढ़ी होगी, बना नहीं एपी, यहाँ पर एपी तो है। अरे एपी न है, नहीं एपी तो फिर आसान एपी है उससे थोड़ा सा।
कुछ दिखा रहा है कॉमन उमन का जुगाड़ उगाड़ है, ले लो कॉमन। n माइनस m कॉमन लिया तो ई पैकेट जब कॉमन लेगा यहाँ से तो 2a बचेगा, तो ये लिख दिया। फिर यहाँ से पैकेट क्या बचा d। अब तो यहाँ तो रटा होगा खूब, x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 0 तो x बराबर 2 x बराबर 3। अगला पेज सरकाओ, ये है AP। पतो छो। दसवां में क्या है, AP दे देगा, लास्ट टर्म दे देगा, क्या असाइनमेंट 15 निकालिए। वो तो हम लोग दो तीन को देख लेते, वो मतलब उसमें एक दो को सवाल था, एगो 4 का था, एक मुश्किल से 6 का था। वो तो हम बनेबो नहीं करते हैं। समझ में आ गया ना। आगे चलो। तो इसीलिए यहाँ से जब n माइनस m बराबर 0 होगा तो n बराबर बोलो m। अच्छा क्या ऐसा होगा n बराबर m? यदि n बराबर m तो कट जाएगा यहीं पर, तुम कट जाएगा, लेकिन ऐसा तो होगा नहीं, अलग अलग होगा ना। अरे mवा पद nवा पद के बराबर हो सकता है? कभी नहीं होगा, अलग अलग है। 10वां पद नहीं होगा, अलग अलग पद है, इसीलिए m डज नॉट इक्वल टू m। दूसरा बात बना, जब 2a माइनस d बराबर 0, इसीलिए 2a बराबर d इम्प्लाइज दैट a बराबर d बाय, ये हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं, हो सकती है 2a बराबर d हो सकती है नहीं, तो a बराबर d रखो। भविष्य में देखेंगे कि 2a बराबर d का कम होगा तो वो ले लेंगे, ये कम होगा तो a बराबर वो भी जो भी अपना यूज आएगा उसको हम ले लेंगे। नहीं, मैंने a और d में क्या किया, रिलेशन एस्टेब्लिश कर दिया। समझ में आ गया ना। इससे क्या होगा, क्वेश्चन में a d दोनों रहेगा तो दोनों को एक डिजिट टू कन्वर्ट कर सकते हो, नहीं कर सकते हो ना, कन्वर्ट कर सकते हो। कोई कष्ट? नो कष्ट है, तैयो नहीं है कष्ट है। आगे बढ़ो। अब क्वेश्चन में क्या कहा था वहां बढ़ेंगे। क्वेश्चन में कहा था, वो जानते हैं कि जब तक पकड़ के टाइम खूब खींचता है, mवें और nवें पद का अनुपात, mवें और nवें पद का अनुपात प्रूफ करना है कि 2m माइनस 1 अपॉन 2n माइनस 1 है। हाँ, नाउ mवें और nवें पद का अनुपात निकालो, देखते क्या होती है। तो हाँ, a प्लस m माइनस 1 इंटू डी अपॉन में a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। देखने वाली बात है, क्या ध्यान देने वाली बात है, हमको जो लाना है ना उसमें सिर्फ m और n है, यानी कि ad उसमें नहीं है। अब ad को खिसकाना पड़ेगा, तो है या है यहाँ पर, तुम एक बार पुट करो d बटे करो पुट, नहीं ए बराबर क्या करो, पुट करो d बाय 2, या da बराबर पुट करो तो 2a सीधा और आसान रहेगा। d बराबर क्या पुट कर देंगे 2a, तो a प्लस m माइनस 1, खोखी सब भर लिया सवाल देख करके। अच्छी बात है, होना भी चाहिए, अभी कोरोना काल है ना, खोखी हुआ तो थोड़ा सा कम दिक्कत है, कोरोना हो गया तो भारी दिक्कत है, निकाला हो जाएगा, गाँव निकाला निकल जाएगा तुम्हारा। ए दोनों तरफ क्या होगा, कॉमन लेंगे तो कट गया, काट देते हैं, ये उतना फिर करेंगे कॉमन तो तो ए यहाँ भी आएगा तो नहीं कटेगा, तो 1 प्लस m माइनस 1 इंटू 2, क्या ऐसा होगा, और नीचा में 1 प्लस n माइनस 1 इंटू क्या होगा 2 होगा। अब बोलो 1 प्लस 2 गुना m, बोलो 2m माइनस का 2, यहाँ बोलो 1 प्लस 2 गुना n 2n माइनस का 2, यहाँ बोलो 1 माइनस 2 गया माइनस 1, तो 2m माइनस 1, 2n 1 माइनस 2 गया माइनस 1, यही हुआ mवें और nवें पद का अनुपात। मैंने इस चीज को प्रूफ कर दिया, डराइव कर दिया, प्रूफ। बोलो क्या कहना है तुम्हारा, सिग्नेचर मोहर मार के ठप्पा मार दिए सवाल पर। क्वेश्चन नंबर 13 वो कहले है, चाहे कहने को बनाना तो पड़ेगा ही हमको ना। अंगली लगा देता है चाची ना, तुमसे तो बन जाता होगा। कहना सवाल को नहीं बनेगा ना तो अगले बार से प्रसाद भी नहीं चढ़ाएंगे। महादेव को कहना महादेव सवाल बना दीजिएगा, कहेगा जाओ फलना आदमी के पास। आगे चलो, क्वेश्चन नंबर 13
कवर लगा लो ना तो किताब फट जाएगा, लाइफ कम है, किताब का काम बहुत दिन तक आता है। हमको तो ढेरी है, कितना कवर लगाएंगे, लगाते लगाते परेशान हो जाए। जिसका मान लो जनरली ज़्यादा यूज होता है उसमें लगाते हैं, बाकी उसे धरल रहता है। यदि किसी समांतर श्रेणी के nवें पद का योगफल, किसका योगफल, nवें पद का योग मतलब Sn बराबर 3n² प्लस 5n है। देखने में भी लगता है आसान, लेकिन उन्हें पता चलता है और भी आसान है नहीं। यदि किसी समांतर श्रेणी के nवें पद का योगफल यानी कि Sn बराबर 3n² प्लस क्या है 5n है तथा इसका mवां पद 164 है, तब इसका m का मान निकालिए। क्या mवां nवां पकड़ के लगा रखा है तभी से, किधर 2 4 का थाने से मान लेते हैं हम लोग, नहीं कर लेते। mवां करो, हटाओ इसको, रिमूव करो, है ना। सवाल छोड़ देते हैं, बन जाएगा। बन तो गया, बन गया। थोड़ा कष्ट इसको हटा देना अभी। तो बैटिंग करते हैं, देखते हैं पवन देव कृपा से बनता है कि नहीं। हाँ, तो अपना मूर्ति बना लो एक गाँव में, कहना सब पूजा करो, जो भी सच्चे दिल से करेगा पूजा, सच्चे मन से, उसका सवाल एपी का सॉल्व हो जाएगा। और साथ में दक्षिणा देना, जितना दान कर सको, एगो दान पेटी टांग देना, जितना चाहे दान कर सकते हो। और उधर से एगो फार्मूला निकाल के छीन देना, आशीर्वाद के रूप में याद कर लो, बनेगा। क्वेश्चन नंबर 13। तो पहले मान लेते हैं, माना कि पी का पहला पद और सारवंतर क्या है, डी है। माना कि एपी का पहला पद ए तथा, इतना हल्का हल्का सवाल हमसे बनवा रहे हो, तुम लोग खुद सॉल्व कर सकते था। माना कि पी का पहला पद सारवंतर क्या है, डी है तो है, उससे हमको क्या मतलब है, क्वेश्चन से, फ्रॉम क्वेश्चन Sn बराबर, क्वेश्चन में कहा है 3n² अब प्लस में 5n एंड mवां पद बोला है 164। क्या करना है तब बताओ रामदास, क्या करना है, m का मान निकालेंगे। ये तो बड़ा दिक्कत वाला बात हो गया जी, नहीं हुआ। किसी को कुछ पता चल रहा है कि सवाल में अगला स्टेप क्या होगा, ये बता तुमको। हाँ, कुछ ऐसा फीलिंग हो रहा है, बताओ बबल कुमार, क्या फीलिंग हो रहा है, क्या करेंगे। इसको टीएन पे निकालेंगे, टीएन का निकालेंगे, टीएम निकालेंगे, वो तो है ही लिखा हुआ। वो तो इसका अनुमान न दिया हुआ है, यहाँ पे ए प्लस डी सब निकालना है, तो टीएम से तो बैठाएंगे। तो अब बताओ, टीएम बराबर 64 दे दिया है, तो लिखोगे ए प्लस एम माइनस 1 इंटू डी बराबर क्या लिखोगे, 164 लिखोगे ना। ऊपर वाला भला बा कृपा से ए निकल जाए, अब बजरंग वाली कृपा से डी निकल जाए, तब विष्णु भगवान कृपा से एम का मान निकल जाएगा, कोई दिक्कत। अब लेकिन ए डी कैसे निकालेंगे, बात फंसेगा उस पर, इतना समझ में आ गया ना। हमको क्या चाहिए, एम का मान, ठीक है, आगे लगाए क्योंकि इसमें एम था। ए और डी एगो आ गया वेरिएबल, इसका कैसे निकालेंगे, अब उस पर दिमाग लगाना है कि अब एम पर नहीं दिमाग लगाना, किस पर दिमाग लगाना है, ए और डी पर। यदि ए डी निकल गया तो एम हम आसानी से निकाल सकते हैं। अगला पेज सरकाओ, लगाना पड़ेगा, लगाओ, लगा जल्दी लाओ, रिमूव करो उसको, लाओ फटाफट। शॉट खेलो, शॉट सिक्सर दो। कौन जैसे सिक्सर मारता है, बैट्समैन बबल कुमार, नहीं मतलब क्रिकेटर में आता है बबल, धोनी करते हैं, नहीं बहुत सुना धुन दिए पकड़ करके। मैं धोनी से कहना धोनी साहब एपी का सवाल थोड़ा सा सॉल्व कर, संन्यास ले लिया। वो तो बॉल का सवाल सॉल्व करेगा। नहीं एपी का सवाल फेंकेंगे, बोलेगा लीजिए। बॉल कितना दूर जाएगा, हम उतना दूर भेजेंगे। हाँ तो उसको कैलकुलेट कर देंगे ना, आप किस स्पीड से करिएगा, कितना एंगल मारिएगा ना, जब सेक्टर पढ़ाएंगे एक प्रोजेक्टाइल मोशन है कि बॉलिंग करना चाहिए, कितना डिग्री एंगल फेंकना चाहिए कि स्पीड मैक्सिमम होगा, ये सब चीज़ चर्चा करेंगे हम लोग। आउट भी हो सकता है, कैच उठेगा तो उस कंडीशन में कितना डिग्री, कितना मीटर आगे फेंकना चाहिए बॉल को, जल्दी आउट कर देंगे। समझ में आ गया ना। तो प्रॉपर एक क्लास लेते हैं, इस पर टॉपिक सी है, 1.5 घंटा का चर्चा इस पर हम करेंगे, टेंशन नहीं लो। तो परफेक्ट बैट्समैन तो बन जाओगे। तो पवन कुमार खाली बाउंड्री खिलाया, हाँ टेंशन नहीं लो, बैट्समैन भी सिखा देते हैं। भोज में पतरी बांटना तो हुंस रूल काम आएगा, तरह को कभी धक्का देगा तो रिजल्टेंट वेक्टर काम आएगा, रिलेशन वेक्टर काम आएगा,
कोई दिक्कत सिक्सर माया नहीं। तो फिर वो तो तुम लोग का दुका है। मान लो हम सिविल इंजीनियरिंग से है तो हमको तो पढ़ाई अभी देख रहे थे ब्रिक है तो इसी है मेरा पढ़ाई, मिट्टी है तो वही है पढ़ाई जितना से दिखता है ना। मिट्टी के बारे में एक अलग सब्जेक्ट है जिसे सॉइल मैकेनिक्स कहते हैं, समझना के ना। गिट्टी बालू के विषय में एक अलग पेपर है जिसे कंक्रीट टेक्नोलॉजी कहा जाता है, समझना के ना। स्टील के बारे में जिसे सरिया कहते हो ना, रेडवुड, आरसीसी कहा जाता है, अलग पेपर उसका है। ड्राइंग नक्शा बनाते हो अलग पेपर है, बिल्डिंग ड्राइंग हो गया। पानी के बारे में कहते हो, वातावरण के बारे में अलग पेपर है, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग कहा जाता है। तुमको खेत में सिंचाई करने के लिए देंगे तो उसके लिए अलग पेपर है, इरिगेशन इंजीनियरिंग है। ये पेपर का नाम है, सब पेपर पढ़ा जाता है, इसीलिए सब डिपार्टमेंट में जा सकते हो, समझ में आ गया ना। 12-13 पेपर है और उतना फिर डिपार्टमेंट है, सब पेपर पढ़वा देता है ताकि किसी डिपार्टमेंट तो काम कर सकते हो आसानी से। बिल्डिंग ड्राइंग तो एक पेपर उसका है, लोग सिविल मतलब होता है कि नक्शा बनाता होगा, अरे बेवकूफ वो तो एक पेपर सिर्फ, ऐसा सब 12 पेपर है, तो 12 डिपार्टमेंट जा सकते हो। जैसे मैंने अभी सब पेपर का नाम बताया उसी डिपार्टमेंट हो गया। इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट होता है जिसमें तुमको मतलब पानी उनी को सप्लाई करना होता है शुद्ध करके। गंदा पानी नाला पानी देते हो ना, उसको वेरीफाई करके हम लोग उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। गंदा पानी नाला वाला जिसमें फेंकते हो, लेटरिंग उटिंग कचरा जाता है, उस पानी का हम बात कर रहे हैं। उसको प्यूरीफाई करके रेल नीर 20 टका में डब्बा तुम आसानी से पियो, खुशी से पियोगे। कहेंगे हम वही बिस्लरी लेंगे, तुमको पता नहीं हो कि बिस्लरी कैसे बनता है। समझ लो आज तुम, एकदम कैसा भी गंदा पानी हो ना उसको प्यूरीफाई किया जाता है, खाली केमिकल से पानी में नहीं हो, मानना क्या ना। कचरा है शुद्ध करके पी सकते हो। बहुत जगह ऐसा होती है जहाँ पर पानी के, राजस्थान सब हो गया और भी स्टेट इंडियन स्टेट है और पानी की थोड़ा सा कमी है तो वहाँ पर ऐसा बात होती है। बहुत सारा मतलब अरेबियन कंट्री में जाओ, तुम सऊदी अरब जाओ, इराक ईरान में जाओ, ये सब में जाओ, इस सब में पानी कम होता है, तेल ज़्यादा है, तेल कितने रहेगा ना वहाँ पानी पिएगा ना आदमी, तो वहाँ पर इसी प्रकार से तेल को वेरीफाई करके लार्ज मास लेवल पर कम किया जाता है। तो अब हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं, तो हम लोग ए और चाहिए डी चाहिए नहीं, कुछ फार्मूला पढ़ा था, TN बराबर SN का फॉर्म बोलो, SN-1। तुम बता छोटू कुमारी क्या बोला फार्मूला वहाँ से? बराबर SN-1। SN-1। अच्छी बात है, याद कर लिए हो फार्मूला। मैंने सोचा था क्या 4 बजे भोरे को। ओके, तो अब हमको TM है तो SM निकाल सकते हो ना SN से, चूँकि TM बराबर SM-1 कर सकते हो ऐसा। अच्छा, n के जगह पर n पदों का योगफल है, तुमको एक पदों का योगफल निकालना होगा तो n का मान 1 रखना पड़ेगा। 2 पदों का फल निकालना होगा तो n का मान 2 रखना पड़ेगा। 3 पदों का फल निकालना होगा तो n का मान 3 रखने का। सोन m पदों का फल निकालना होगा तो n का मान क्या रखना पड़ेगा? m रखना पड़ेगा। ये बात होती है ना, इसीलिए हम लोग m पदों का फल निकालना चाहते हैं तो n के जगह पर क्या रखना है? m रखना है। तो रखो, तो 3m² प्लस 5m, अब माइनस है तो माइनस, कल यही विकेट ने लगाए थे, कल यही विकेट भूले थे, आज विकेट लगा दिए पहले। महात्मा गांधी क्या कहते हैं? गलती करना अच्छी बात है लेकिन गलती को दोहराना बुरी बात है, ठीक है ना? बोले गलती करो अच्छी बात, लेकिन नई गलती, पुरानी गलती को नहीं दोहराओ। मैंने एक बार कर चुका हूँ, फिर नहीं दोहराएंगे उसको, नहीं तो बेवकूफ़, समझना क्या ना। अब बोलो, n के जगह पर m-1 को बिठा दो। n के जगह किसको बिठाएंगे? m-1 को बिठा देंगे। क्या समझ में इतना? और फिर SM-1 निकाल लेंगे हम लोग। तो बैठाओ, तो 3n के जगह पर m-1 का स्क्वायर प्लस 5, अब बोलो m-1। कोई कष्ट? नो कष्ट। प्लेटफार्म नंबर 4 था ना ये? हाँ, हम लोग 3 प्लेटफार्म टप चुके हैं, गाड़ी चौथा पर अभी चल रही है ना, अटकेगी लास्ट में जाकर के स्टेशन इंड हो जाएगा, पटरी इंड, नया पटरी फिर जोड़ेंगे उसमें, कहेंगे चलिए लेकर राजधानी एक्सप्रेस को। मोदी जी इंडिया का धन लूट करके अमेरिका को दे रहा है। बड़ा बड़ा अमेरिकन जो कंपनी है, इंडियन कंपनी को मान लो, जो भी यहाँ सरकारी सेक्टर है ना, उसको खरीद रहा है। कहता है क्या मोदी जी आप सब्सिडी दे रहे हैं गैस में, बहुत इंडियन, उसको मतलब इंडियन पीछा से अमेरिकन जो है वहाँ का बड़ा बड़ा कंपनी सब इंडियन गवर्नमेंट को पीछा से थोड़ा सा नहीं बुझे हो, अथी कर रहा है, फुसला रहा है।
क्या मोदी जी, गैस में आप सब्सिडी दे रहे हैं, हमारा वाला गैस लीजिए ना, वो तो विस्फोट भी नहीं करता आग लगने के बाद। ये तो तुम गैस खरीद लेते हो ना, अभी बड़का सिलेंडर कितना में आता है? 2000 से माता होगा, 2000 में। वो तो गैस भर के देता है ना 5000 में तुमको, तो वो लेगा ना सिलेंडर, तो 5-6 टका पर खाली सिलेंडर पकड़ेगा। उसमें क्या है, आग लगने के बाद विस्फोट नहीं होता है, फटेगा नहीं सिलेंडर। वो है अमेरिकन सिलेंडर। तो मोदी को कहता है पीछे से थोड़ा सा न सह रहा है मोदी को, क्या देख रहे हैं, बंद करिए सिलेंडर को, मेरा वाला सिलेंडर चलाइए, मार्केट में फायदा होगा ना हमको। स्थिति खराब है अभी, सबको बेच बिकन के मोदी खा जाएगा। तो पढ़ो थोड़ा, करंट अफेयर तब पता चलेगा, समझ में आ गया ना। हाँ, सब सरकारी सेक्टर को रहा है, प्राइवेट मन टका लेगा हैं, ये बात है। अब इतना स्थिति खराब हो गया कि बहुत सारा चल रहा है प्राइवेट ट्रेन, मान लो, तो सरकारी ट्रेन को क्या करता है पता है, रोक देता है, उसी पटरी से होकर के सरकारी में चलेगा, उसी पटरी से होकर के प्राइवेट, सरकारी वाला को रोक देगा, प्राइवेट को निकाल रहा है। क्यों? वो है टाइम टेबल ना, वो टका लिया है ढेरी, एक आना लेट होगा तो 250 टका रिटर्न करेगा प्राइवेट वाला तुमको, इस सिस्टम उसमें है। तो उसको टाइमली खोलना पड़ेगा, तो 250 टका देना पड़ेगा ना उसको, कंपनी वाला को। और कंपनी वाला ट्रेन में लेकर जाएगा, सरकारी वाला खड़ा क्यों, कंपनी वाला सरकार को टका दिया, कहेगा तुमको इतना करोड़ टका दिए, कितने टका दिए हैं। स्थिति बहुत खराब है। नौकरी भरोसा मत करो, कब छीन लेगा नौकरी सरकार और कब दे देगा वो भी किसी को पता नहीं है। इलेक्शन है तो निकाल देगा वैकेंसी इलेक्शन के समय में, और फिर अपना वोट जीत देगा, फिर कहेगा नहीं नहीं रद्द हो गया परीक्षा, फलना ने क्वेश्चन करा दिया था, रद्द हो गया। उसी का आदमी सब काम करता है, विभाग का आदमी करता है ना जी। हम लोग टू का पावर है, क्वेश्चन कर सकते हैं बड़का एग्जाम का, उसी के विधायक करवाता है, विधायक करवा लेगा, दे देगा 10 करोड़ टका कंट्रोलर को, जो व्यक्ति रहेगा आउट कर दीजिए, उसका जो लायक भाग करेगा वो 50 सबसे 50 लाख ले लेगा। विधायक कितना क्वेश्चन खरीदा 10 करोड़ में, उसका रहेगा चला चटिया 10-10 लाख में बेच देगा, और वो 1000 आदमी को बेचेगा, टका हो गया ना, इलेक्शन छीट देगा, वोट जीत जाएगा, कहेगा कैंसिल हो गया क्योंकि क्वेश्चन रद्द हो गया था। और कौन किया किसी को पता नहीं है, किसी छोटका आदमी को जेल में ठंस देगा, 2 साल का सजा सुना दिया, सजा क्या सुनाएगा, जेल में वैसे मौज कर रहा है आराम से। ऐसे चलता है पॉलिटिक्सन, आज से नहीं सालों से चल रहा है, सब देश का लगभग यही हाल है, कोई भी दूध का धुला हुआ नहीं है, तो ये बात जान लो। चलो थोड़ा थोड़ा देश के बारे में बताना जरूरी है कि क्या चल रहा है। आगे चलो, तो अब हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, 3m² प्लस 5m माइनस 3a माइनस b का स्क्वायर, a² माइनस 2ab प्लस b² प्लस 5 गुना m, 5m माइनस 5, कोई दिक्कत? नो दिक्कत। 3m² प्लस 5m, 3 गुना m², 3m² 6m प्लस 5m माइनस 5, को कष्ट नो कष्ट न 3m² एडवांस मैथ प्लस 5m माइनस 3m², बोलो 6 और 5 कते होगा, माइनस का m, अब एक में से 5 गया, माइनस का ब्रैकेट तोड़ी, सर ये 3 से गुना होगा, एक में 3 ना होगा। हाँ अभी नहीं तो फिर चला जाता है लठिया तुम्हारा। 3 से गुना होगा तो 3 एकम 3 दूना 6 और 3 एकम 3, अभी मोदी दिमाग घूम रहा है इसीलिए। अच्छा 3m तो क्या ये हुआ, आज माइनस 6m तो माइनस m ठीक है, 3 में से 5 गया, माइनस का 2 होगा ना। हाँ तो अभी एक डिजिट करंट चला जाता, इसमें पूरा कंसंट्रेट को देखना पड़ेगा तुमको क्या कर रहे हैं। गुस्सा उठ रहा है, सबको प्राइवेट कर रहा है इस कारण से। अब प्राइवेट होगा तो जॉब नहीं, नौकरी नहीं निकलेगा, वैकेंसी नहीं निकलेगा, तो फिर दिक्कत है थोड़ा सा। इंडियन ब्रैकेट तोड़ो, 3m² माइनस माइनस बोलो प्लस, माइनस माइनस बोलो प्लस 2। बिहार में खास करके जॉब लेने के लिए 3-4 चरण से गुजरना पड़ेगा। पहला क्या निकलेगा, वैकेंसी, लाठी देगा सरकार को, धरना प्रदर्शन करेगा, तब लेगा एग्जाम, दूसरा चरण हो गया ना। एग्जाम हो गया, 3 साल रिजल्ट नहीं निकालेगा, ठीक है, रिजल्ट निकाला, काउंसलिंग नहीं करवाएगा, धरना दो, फिर लाठी उठी चलेगा, हाई कोर्ट में केस जाएगा। अब रिजल्ट मान लो परीक्षा हो गया ना, परीक्षा होने के बाद पहला क्या होगा, वैकेंसी निकला, ओहो बहुत कहने के बाद, खुशमतिया करने के बाद वैकेंसी निकाल दिया, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। अब देखेगा कोई व्यक्ति मेरा एज ने पूरा कुछ लता, उसकी डिग्री में ना हाई केस कर देगा, केस कहाँ जाएगा, हाई कोर्ट में, 2 साल हाई कोर्ट का चक्कर लगाएगा। बिहार पुलिस का वैकेंसी या इंजीनियरिंग के बैंक डॉक्टर की वैकेंसी कम से कम 1-2 साल चक्कर लगाता है। अभी टेक्निकल हम लोग का वैकेंसी चक्कर लगा रहा है कोर्ट के, प्रदक्षिणा नहीं कहते हो, भगवान महादेव क्या करो, प्रदक्षिणा करो, पुण्य प्राप्त होगा। तो वैकेंसी कोर्ट करते हैं प्रदक्षिणा, पुण्य प्राप्त होता है उससे। केस करेगा वही व्यक्ति जिसको नहीं होने वाला है। हम लोग में टेक्निकल अभी हम लोग को निकल गए थे कब का, लेकिन
सिविल इंजीनियर की वैकेंसी हाई कोर्ट के चारों तरफ चक्कर काट रहा है। इसने देखते हो राम भगवान जब युद्ध करने गए लक्ष्मण मेघनाथ से, लक्ष्मण जी गए थे तो राम भगवान का चक्कर काट लिए थे, नहीं काटे थे? तो वही बात है, आजकल का वैकेंसी जज साहब के चक्कर काटते हैं चारों तरफ, जज साहब शक्तिकरण दीजिए बुझा। लाठी उठी चलता है, लड़का सब लाठी खाता है, पुलिस डंटा उंटा करेगा, फायर ब्रिगेड चलाएगा, धुआं वाला गोली चलाएगा लड़का पर, लाठी देगा पुलिस दरोगा ऊपर से, ये सब आंदोलन होती है। फिर नेता का नींद खुलता है, कुंभकर्ण की नींद में सोए रहते हैं। फिर अच्छा ठीक है भाइयों बहनों, ठीक है हो जाएगा, कम हो जाएगा, धीरे धीरे हो रहा है। फिर इस प्रकार से धीरे धीरे मतलब बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा तुमको एग्जाम वैकेंसी क्लियर कराने में। जब जाओगे तो पता चलेगा स्थिति बहुत खराब है। अभी लड़का हम लोग इतना सब गया है पटना धरना देने के लिए, यही इसी कारण। इलेक्शन नजदीक आ रहा है, आचार संहिता लग जाएगा, अभी तक कुछ शुभ बोगाट नहीं हुआ है। अब देखो गया है सब क्या होता है। कल मीटिंग लोग किया, हमको भी कहा ये, तो बोले तो हम तो नहीं जाने वाले हैं जो होगा देखा जाएगा। जब तक मेरे पास कलम तब तक सरकार का चक्कर नहीं लगाएंगे, वो मेरा चक्कर लगाएगा। आगे बढ़ो समझ में आ गया ना? अपने आप पर भरोसा रखो, दूसरा तुम्हारा कोई हितैषी नहीं है, तुम खुद अपना सोचो। तुम्हारा जो सबसे अच्छा साथी है वो धोखा दे सकता है, माँ बाप धोखा दे सकता है, हम धोखा दे सकते हैं, लेकिन हम जो काला खेल दे रहे हैं ये कभी धोखा नहीं देगा। ये हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा, कैसा भी परिस्थिति हो, ये कभी साथ नहीं छोड़ेगा। कभी आवश्यकता पड़े तो इसको याद कर लेना, डायरी उल्टा लेना जो पढ़े हो तुम, समझ में आ गया ना? कभी दिक्कत नहीं होगा। ऐसा चीज़ ये है, कोई धोखा देगा ये धोखा नहीं देगा, ये ईमानदार है तुम्हारे प्रति। इससे अधिक ईमानदार कोई नहीं, हम भी नहीं हैं। बोलो 5 1 6 प्लस 2, लास्ट में तुम्हारा यही था। तो मैंने 6m + 2 ला दिया नहीं? अच्छा तो TM निकल गया, TM बराबर क्या निकला जी? 6m + 2 निकला। क्या ऐसा हुआ? तो यहाँ पर हमको क्या चाहिए था बोलो? A और D चाहिए था। अब बोलो तुम A D कैसे निकलेगा? यहाँ पे एक M की जगह पे एक रखेंगे। कल भी इस प्रकार का हम किए थे। M पर मतलब निकल गया तो 1 2 समथिंग रखोगे, नहीं रखोगे? तो उस प्रकार से कम होगा हम लोग को, लेकिन ऐसा कम। क्वेश्चन में क्या कह रहा था रामदास? बोलो M का मान निकालिए। हाँ नहीं कहे उतना कम करेंगे, 1 2 रखेंगे। महादेव कृपा से 164 प्राप्त है TM बराबर नहीं। अब बजरंग बली कृपा से भी निकला है M + 6m + 2। तो प्लेटफार्म 1 और 2 से LHS बराबर ये बराबर है, RHS क्या होंगे? बराबर होंगे। समझ में आ गया? तू काहे 1 2 रख रहे हो? AD का चक्कर ही नहीं है, ये बराबर है तो ये बराबर M निकल के डायरेक्ट, क्या दिक्कत उसमें है बोलो? तो फिर समीकरण 1 एंड समीकरण कहाँ से? 2 से। बोलो 6m + 2 बराबर क्या निकलेगा? 164। तो 6m बराबर बोलो 164 - 2 बराबर बोलो 162। इसीलिए M बराबर बोलो 162 6। बोलो 6 दूना 12, 4 16, 6 चौके 642। अच्छा 7 दें। हाँ 6 दूना 12 हुआ ना जी, 12 4 हुआ तो 6 7 42। तो बोलो M बराबर कितने निकला? थोड़ा मिला लो, बड़ा मुश्किल से बनाए हैं सवाल न, गुना भाग है ना इसीलिए। तो M का मान कितना निकला जी? 27 निकला। कोई कष्ट? नो कष्ट, नो कष्ट। समझ में आ गया ना? क्या बजे तक मैथ पढ़ाते हैं जनरली हम? अभी एगो बैटिंग और कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, नहीं होगा हैं? 5 और 26 के बीच 5 ऐसी संख्या डालिए। 5 का 14 नंबर का बनाएंगे और फिर 14 के बाद सवाल है 15 16 17 18। वो समांतर माध्य पर है सवाल, एरिथमेटिक मीन पर, जिसका थ्योरी अभी नहीं। बढ़िया है। 14 तक बना करके एक गाड़ी का स्टॉप पर जाएगा स्टेशन, वहाँ रोक देंगे और फिर कल नया स्टेशन से वहाँ हम लोग गाड़ी को धोधाकार करके शुरू करेंगे। तो आज का लास्ट बैटिंग मैथमेटिक्स का क्वेश्चन नंबर 14। 5 और 26 के बीच में, किसके बीच में बोलो? 5 और 26 के बीच। 5 और 26 के बीच में 5 को ऐसी संख्या डालना है ताकि अनुक्रम इस प्रकार से बनेगा, वो AP में बन जाए। क्या बन जाए? AP में बन जाए।
तो वो पांचों संख्या का मान निकालिए। निकालो PDF, सवाल अधूरा कहाँ है। समझ में आ गया ना? वो बुक था ना वो, तो देखो उस पर सवाल क्या कहा, हमको सस्पिशन बुझा रहा है। मैंने पहले भी सवाल एक बार देख चुका हूँ इस टाइप्स का। देखो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहती है क्वेश्चन नंबर, बताओ। 5 और 26 के बीच में कितनी संख्या डालना है? 5 ऐसी संख्या डालना है ताकि उससे जो एक अनुक्रम बनेगा वो एपी में हो जाए। तो मान लिया कि, क्या किया? मान लिया कि, माना कि वही है सर। 5 और, तो अधूरा सवाल कहा है, अधूरा है तू उसको वेरीफाई कर लेना। माना कि 5 और 26 के बीच, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, कोई ठीक है, ये मान निकाले या उसका एपी बन जाए, कोई इतना भी कह सकता है, लेकिन थोड़ा और कहा जाए तो अच्छा रहता है। सवाल में एक स्टेप नहीं कहा है, वो कहता कि फिर पांचों संख्या का मान निकालिए, नहीं वो कहा है कि ठीक है, तो मान लिया कि 5 और 26 के बीच, किसके बीच? 5 और 26 के बीच 5 संख्या मोदी लगाया है, कौन लगाया है नारा? हम 2 हमारे 2, हम 5 हमारे 5 5 और ये काम नहीं करना है, नहीं तो पांडव कहलाएगा। 5 और किसके बीच में? 26 के बीच में 5 संख्या A1 A2 नहीं मानना है, X1 कह दो, X1 X2 X3 X4 और X5 हैं। समझ में आ गया ना? 5 और 26 के बीच में 5 संख्याएं कौन कौन माने हैं? बोलो। X1 X2 X3 X4 और X5। क्या समझ में आ गया ना? तो 5 26 के बीच में होगा ना। इस टाइप का सवाल एक और आगे है, बढ़िया सुना, ताकि उसको छोड़ देंगे ना, हम नहीं बनाएंगे ना, इसीलिए समझ में आ गया ना? अगला एगो फिर कहा है इसके मध्य में, फिर एगो है 31 के मध्य, तो 16 का हम सॉल्व भी नहीं करेंगे। 2 सवाल है तो उसमें थोड़ा सा आराम मिलेगा ना। 17 18 कल खत्म ही कर देंगे चैप्टर को, तो ध्यान समझ लो, समझ में आ गया ना? 2 और इसके स्टेप्स के हैं, देखिए आराम थोड़ा सा मिलेगा हमको भी 2 सवाल में। फिर कल निपटा देंगे चैप्टर, कल खत्म करेंगे। कल हम लोग ये चैप्टर खत्म कर कल घनश्याम प्रसाद पढ़ेंगे, मतलब परसों से। हाँ तो हाँ, 5 और 26 के बीच में 5 को संख्या टपका दो। X1 X2 X2 X3 X3 X4 X4 X5। इससे एक क्या बनेगा? एपी बनेगा। कोई बात नहीं है। अब सही में एपी बनता होगा ना, तो T2 - T1 बराबर T3 माइनस, क्या ऐसा होगा ना? जो भी अपना हम लोग पढ़े थे कंडीशन। अब बात आती है, अब क्या करेंगे? एपी X1 X2 X5 का मान निकाल सकते हो कोई? पवन भगवान बता, पवन देव कैसे मान निकलेगा? X1 X2 बता, कुछ हिंट दो। पद ये है, हाँ TN इतना है। हाँ, अब प्रथम पर TN पता तो क्या निकल जाएगा? A + n-1 × D। n यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 हो गया, तो कुछ एक चीज निकल जाएगा ना? D निकलेगा। हाँ बोलो। A बराबर 5, TN बराबर बोलो 26, D बराबर मान लिया सार बंतर क्या है? D है। लेट CD बराबर, एगो पहले आता था गांव में CD, एगो आता था टीवी। एक टीवी में लोग 20 को 30 को रहते थे। 2 घोक दगा दे करके, नहीं कितना गर्मी है, एकदम मुझे सटाक देख रहा है, उगलक करके टाट के ऊपर से उसके आजकल कोई पूछता भी नहीं है, मोबाइले में सब चीज आ गया है। ऐसा जमाना है, हैं? आगे बढ़े, अनुमति है, इसीलिए बढ़ेंगे। टीवी रहता था, टीवी के सामने भुट्टा रह गया था चुराने के लिए। हाँ तो काम करवाता था। आज भी कुछ है, लेकिन आजकल वैसा जमाना नहीं है, सबके घर घर हो गया है। तुम्हारे घर में भी टीवी होगा, तुम्हारे तो घर में पक्का होगा, खूब चलता होगा टीवी आराम आराम से ना, कोई दिक्कत। कौन कौन सीरियल देखते हो? हम तो सीरियल है, सब क्या देखते हो टीवी? क्रिकेट में छक्का छक्का। अच्छा, टिपो होगा, फेंकेगा, टिप दे के मारेगा, अरे देखो आगे बोलो। बस उसके बाद वही अगला प्रोग्राम करते हैं। नेक्स्ट पेज है, लगाओ लगेगा। लगाओ पेज लगाओ। 2 मिनट पेज नंबर लिख जल्दी धर लिया है कहीं।
मलेरिया उमेरिया पकड़ लिया तो बड़ा दिक्कत वाला बात है, पढ़ने भी नहीं आएगा। अगला चलो, तो अब हम लोग यहाँ से क्या करने वाले हैं, यहाँ देखो तो क्या करना थे यहाँ पर हम टी एन लगा फार्मूला, क्या लगा टी एन बराबर फार्मूला लगाओ। तो चूंकि टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन। चलो मोबाइल बंद करो, टिप टॉप करना, तो फिर टिप टॉप हो जाओगे यहाँ से। एन माइनस टी एन बोलो, 26 एन माइनस वन। रामदास बोलो एन कितने हैं यहाँ पर, राम 2 3 4 5 6 7। जी सर। कोई कष्ट, नो कष्ट, नो कष्ट, नो कष्ट। एक मूवी देखे थे, डायलॉग याद आ रहा है उसका, इसीलिए समझा गया ना। तो 7 माइनस 1, क्या डी पता है? नहीं, तो डी निकाल लेंगे राम जी के पास यहाँ पर। 26 को रिक्वेस्ट करो, 5 किधर गया, 26 से 5 गया 21, तो 21 बराबर 7D माइनस डी 7 में से गया 6D, इसीलिए डी बराबर बोलो 21 बटे कटने वाला है 7 तिया 21 और 2 तिया, 6 तो डी बराबर 7 बटे 2 कोई कष्ट, नो नो कष्ट, नो कष्ट, नो कष्ट। आगे चलो। समझ गए ना। काजल खान है, आधा मुछ रखता है, होटल का रहता है डायरेक्टर, समझ गए ना। और 5 गो उसका रहता है होटल का, जो भी नहीं कहते स्टाफ। कोई कष्ट, नो कष्ट, नो कष्ट, नो कष्ट, सब ओके। यस सर, यस सर, यस सर। हैं काजल खान, काजल खान बढ़िया एक्टर है, बहुत सारा रोल किए हैं वो। अमिताभ बच्चन के समय के ही एक्टर्स हैं। नहीं, उस समय में वो गुंडा का रोल करते थे, अब बाद में थोड़ा सा उम्र हो गया तो वो गुंडा का रोल बहुत किए। और उसके बाद किसका रोल किए? पिता का रोल किए, शरीफ व्यक्ति का, ईमानदार व्यक्ति का रोल किए, भिखारी का रोल किए, जज का रोल किए, नहीं जज में वकील का रोल किए। अच्छा है, कोई दिक्कत, बहुत सारा रोल में वो मतलब डाल पाए, अच्छा एक्टर था। आगे चलो। कादल खान। हाँ। और यहाँ आर्ट कलेक्टर का आजकल तो फिल्म निकलता है खाली फाई फूं किया आ रहा है वाला एकदम से। मूवी सब है, लाइट उठ देगा वो सबको ना। मूवी देखो तो पहले वाला मूवी देखो, हमसे पूछो कौन देखना है मूवी, वो देखो जिसको कोई प्राइज मिला है, मतलब गवर्नमेंट की तरफ से जिसको कोई अवार्ड मिला है ना। तो हर एक मूवी का अवार्ड मिलता है। यूट्यूब मूवी लोन करेगा, यूट्यूब मूवी पेड रहेगा, क्या इतना टका उसका पेड करिए, तो वो समय भी देखो। और जो फ्री समय तुम आते रहता है वो तो फालतू बकवास मूवी है, उसमें तो कम खर्च हुआ है। बस स्पेस मूवी देखो, कुछ जो हॉलीवुड मूवी सब कुछ ऐसा है, मंगलयान मूवी है, और भी लिखे हैं कभी हम बढ़िया बढ़िया मूवी के नाम, जो टीचर रिकमेंड करते हैं उस पर लिखे हैं कॉपी में, इस टाइप से मूवी देखना चाहिए, तो उससे तुमको बहुत फायदा होगा। तो अब बोलो, अच्छा किसी एपी का प्रथम पद पता हो, आसार मंत्र पता हो, तो तुम किसी पद को निकाल सकते हो। तो बोलो ये दूसरा पद होगा ना, तो टी2 बराबर बोलो, यानी कि x1 बराबर बोलो, टी2 मतलब x1 बराबर ए प्लस क्या होगा जी, ए का मान बोलो 5, डी का मान बोलो अपन दूना 10 7 बटे बराबर 8.5। बहुत खूब, बहुत खूब। x2 बराबर बोलो रामदास, x2 बोले तो पहला तीसरा पद है, तो तीसरा पद ज्या पद उससे कम डी। अरे यहाँ तो मिस्टेक किए हो, अरे तीसरा पद है तो ज्या का उससे कम डी होगा, ठीक है तो लिखे थे तभी। दूसरे पद नहीं दिए हैं तो तीसरा पद है ना ये। अरे यहाँ देखो तू 1 2 3 है, कहाँ है तुम्हारा दिया? 1 2 3 है, तो तीसरा पद उससे कम डी दिया ना। हाँ तो बोलो ए का मान 5 5 7 बटे 2 2 कट गया, तो 7 5 12। x3 बराबर बोलो ए प्लस 3d, ये मतलब 3 दिए, वो चौथा पद है लिखल है 3। 5 प्लस 3 गुना डी का मान 7 बटे 2। हाँ 5 प्लस 7 या 21 बटे 2, 5 दूना 7 या 21 बोले हो ना, 27 कह लिख दिए हो। 21 बटे बोलो 10 30 31 बटे 2 बोलो बटा बोलो हैं। हाँ 15.5। बोलो x बराबर बोलो, अरे बोलो x बराबर क्या होगा? हाँ ए प्लस, बहुत नहीं कर रहा है मतलब क्वेश्चन, अथी दिमाग खराब कर रहा है ना। ए प्लस 4d बोले, ठीक है कोई चला लिख ही दो।
तो 5 प्लस 4 गुना डी का मान बोलो 7 बटे 2 दूना 7 दूना 14 5 19। बहुत नॉलेज है तुमको तो। x5 बोलो, इसी बात बोल दो तो ए प्लस 5d a प्लस हाँ a का मान बोलो 5 आज तो बुखार लग गया होगा। बुखार भी किसी को लगा? लगा हुआ है, सबको तो लगा। हाँ 7 5 35 बटे 2 तो 5 दूना 10 10 प्लस 35 बटे 5 दूना 10 35 बटे 45 45 बटे 2 बोलो 22.5 22.5। इसीलिए एपी बोलो क्या बनेगा इससे 8.5 5। पहला पद 5 था, एक्शन बोलो 8.5। दूसरा पद बोलो 12 15.5 15.5 19 19 22.5 22.5 और उसके बाद बोलो 26 26। क्या एपी में क्वेश्चन क्या रहा था? अब देखो ये परात अनुक्रम क्या बन गया है, सीरीज में है। देखो तू ये किस में है जी? ये एपी में है, समझ में है। 5 और 26 के बीच में मैंने हे ही 5 को सुनो, 5 और 26 के बीच में, किसके बीच में? 5 और 26 के बीच में मैंने क्या किया, 5 को ऐसी संख्या डाल दिया जिससे एक एपी बन गया। ये क्या है आंसर में? 11 14 17 20 23। उससे कोई दिक्कत नहीं है, वो भी संख्या हो सकता है, वो भी एपी में। क्या एपी में है ये? क्वेश्चन क्या कहा था? ये देखो क्वेश्चन क्या कहा था। क्वेश्चन में कहा था 5 और 26 के बीच में 5 को ऐसा संख्या डालिए जिससे एक अनुक्रम किसमें बदल जाएगा, एपी में। ये एपी में है, कैसे देखो एपी में है कि नहीं चेक कर। यदि एपी में होगा क्वेश्चन सही हो जाएगा ना, आंसर मतलब नहीं। एपी में है तो क्वेश्चन सही हो गया। क्या तो समझ में गया ना? देखो तो एपी में है कि नहीं है। हाँ बोलो T2 माइनस T1 बराबर बोलो क्या होगा, बोलो 8.5 माइनस 5 गया तो बोलो माइनस 5 गया कितने होगा 3.5। T3 माइनस बोलो 12 है T3 बराबर T2 माइनस T2 T1 तो 12 में से 8.5 बोलो, अरे बोलो 3.5 तो 0.5 3.5 निकला। हाँ T4 माइनस बोलो T3 15.5 माइनस 12 तो कितने होगा, हम घटाने आता है बोलो हटा करके सब 3.5 होगा। हाँ तो हो गया फिर क्या है, उससे क्या दिक्कत है? तो क्वेश्चन समझ में आ गया ना, यही होगा सॉल्यूशन इसका, समझ में आया? तो ये बात हुई है ना। और ये एपी में है जो कि चूंकि यहाँ पर सारवंतर बराबर है, इसीलिए ऊपर के अनुक्रम किसमें है, एपी में बन गया। हो गया, समझ आ गया ना? चलो जाओ लेफ्ट राइट कर लो।